नमस्ते दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी कहानी साड़ियाँ। तो चलिए बिना देरी किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। सचमुच क्या साड़ियाँ भी बोलती हैं, या ये तो अलमारियों में कैद बेजान बेजुबान वस्तुएं हैं? एक बेजान वस्त्र ही तो है बेचारी। मेरा भी मानना कुछ ऐसा ही था उस रात के पहले। वो एक अंधेरी निराशा भरी रात थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी, पलकें भारी थीं पर मूंदने पर भी मानो जगी थीं। पता नहीं क्यों मायका बहुत याद आ रहा था। याद आ रहे थे बचपन के बाबूजी, थकी थकी अम्मा, मुझ बदमाश पर बहुत प्यार करने वाला भाई और जान से भी ज़्यादा चाहने वाले कज़न। अचानक बहुत जोर जोर की एक आवाज़ आई और मैं चौंक कर बैठ गई। पति वो तो खर्राटे भर रहे थे। उन्हें तो भूकंप भी नींद से नहीं उठा सकता। मुझे लगा आवाज़ अलमारी जिसमें मेरी साड़ियाँ बंद थी वहीं से आ रही थी। फिर लगा मेरा भ्रम है और फिर चादर से मुंह ढक सोने का प्रयत्न किया। दोबारा उसी तरह की आवाज़ ने डरा दिया। लगा जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो। फिर देखा तो पाया आवाज़ अलमारी से ही थी। लगा कहीं चूहा तो नहीं घुस गया। अलमारी में साड़ियाँ नहीं, मेरे वर्षों के एहसास और मेरी यादें बंद थीं। उन साड़ियों को सूंघ कर ही मैं एक दूसरी दुनिया में खो जाती। दोनों बेटियां मेरी बहुत हंसी उड़ाती। छोटी ने तो एक बार फिरकी भी ली, कहा ये साड़ी आउटडेटेड है, इनको कौन पहनता है अब। अरे मेरी मानो तो आप इनकी क्विल्ट बनवा लो। हाँ वो ज़रूर ट्रेंड में है, रोज़ बदल बदल कर ओढ़ना। पति हंसे, हो मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा रंग बिरंगी सिल्क की क्विल्ट में। आइडिया धांसू है। कॉटन की साड़ियों को एक के ऊपर एक सिल के सुंदर गोदड़ी ज़रूर बन जाएगी। ये सारी बातें मेरे खून सुखा देती। साड़ियाँ मेरी हैं, मेरी मर्जी, जो चाहे जिस युग में पहनूं। बड़े आए हैं आउटडेटेड कहने वाले। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक जोर की एक आवाज़ आई। मैं उठकर बैठ गई। देखा तो मेरी अलमारी के दरवाजे जोर जोर से बज रहे थे। पतिदेव तो अभी भी खर्राटे भर रहे थे। मैंने अलमारी खोली तो पाया कि सचमुच साड़ियों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। बरसों पुरानी वाली बॉटल ग्रीन कलर की कांजीवरम साड़ी को ऑफ वाइट विद रेड बॉर्डर वाली स्टाइलिश साड़ी बड़े जोर से डांट रही थी। गेट आउट, छोड़ दो ये अलमारी, घिस गई है, सारे जगह तेल के दाग लग गए हैं। बूढ़ी अम्मा, मैंने मालकिन को भी बोलते सुना था कि अब जो इस साड़ी को ड्राई क्लीन के लिए भेजा तो टुकड़ों टुकड़ों में ही वापस आएगी। पता नहीं खुद क्यों ही नहीं फेंक देती। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। काश इतना आसान होता यादों को ज़िंदगी से निकाल फेंकना। बेचारी बॉटल ग्रीन साड़ी, वो केवल रो रही थी, सिसक रही थी। उसका रोना देख मेरे दिल में कसक सी हुई। मन किया कि जल्दी से उसे छाती से लगा लूं, लेकिन मैं भी मूक दर्शक बनकर उनकी लड़ाई देखना चाहती थी। बेजान साड़ियों में स्नॉबिश साड़ी और बेचारी सीधी साड़ियों का द्वंद्व पहली बार जो देखा था। ऐसा बेटियों की सहेलियों को भी बात करते तो सुना था। वो तो पूरी बहन जी है, नॉट ऑफ आवर टाइप। तो कभी शी इज़ सो डाउन मार्केट, आई तो कांट टॉलरेट हर। इस तरह की कितनी बातें। अब देखो साड़ियाँ भी कुछ इसी तरह बतिया रही थीं। मैं हैरान परेशान सी लड़ाई देख रही थी। हर बार दिवाली के पहले सभी के दबाव में आकर मैं फैसला लेती हूँ, पुरानी साड़ियाँ निकाल दूँगी। पर जब अलमारी खोलती हूँ तो हर साड़ी एक कहानी लिए हुए है और मेरे दिल का एक हिस्सा है। पहली साड़ी पूरी तरह से चरचराई कोसे पर एप्लिक वर्क की वो साड़ी जो अम्मा ने अपनी एक सहेली से खुद के लिए रामपुर से मंगवाई थी, जो उन दिनों सबसे अलग एलिगेंट साड़ी हुआ करती थी, जो सबका मन बरबस अपनी तरफ खींच लेती। फिर अम्मा खुश होकर उसकी पूरी हिस्ट्री सुनाती, जो रामगढ़ के उस बुनकर से प्रारंभ होती जिसने वो कोसा बुना था। मैं जब चाहे तब अम्मा की अलमारी से चुरा कर उसे कॉलेज के फंक्शन में पहनकर इतराया करती। बेचारी अम्मा
ढूंढती और नहीं मिलने पर अपनी याददाश्त और बढ़ती उम्र को कोसती। मेरे चुपचाप ठीक उसी जगह पर रख देने को कहती। देखो तो कैसी पागल हूँ मैं, बगल में छोरा और गांव भर में ढिंढोरा। मैं अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती, अम्मा आप भी ना साड़ी को लड़का कह रही हैं। अम्मा कहती, पगली ये मुझे जान से प्यारी है, पर मैंने तो इसे पहना नहीं, फिर इतनी कीचड़ फॉल की जगह क्यों लगा है। मैं भी ना। ऐसी न जाने कितनी साड़ियाँ जो अम्मा ने मेरे दहेज के लिए अपनी सहेलियों से मंगवाई थीं, जो असम के मूंगा सिल्क से कर्नाटक के मैसूर सिल्क तक थी। अम्मा के इस दुनिया से जाने के बाद वो मेरे साथ अम्मा का एहसास थी। पहनूं या ना पहनूं, उन्हें छूने भर से लगता मानो अम्मा की खुशबू मुझ में समा रही है। उसे भला मैं कैसे फेंक दूं? क्या आज की दुनिया में सबके एहसास मर गए हैं? दूसरी साड़ी एक जापानीज जॉर्जेट 644 की है, जो बेचारे बाबूजी मेरी पहली तीजा में नाप कर 5.5 मीटर की लाए थे। उन दिनों मेरे जैसी उन दिनों की सो कॉल्ड स्टाइलिश लड़कियां लंबा पल्ला लेती थीं। इससे 5.5 मीटर की साड़ियां कम ही मिलती थीं। पूरे मार्केट ने उनकी हंसी उड़ाई थी। अरे मिश्रा जी, किसके लिए साड़ी नाप कर ले रहे हो? मिश्राइन तो बेचारी बूढ़ी हो गई, कभी उनके लिए तो ऐसा बेचैन साड़ी खोजते नहीं देखा। बाबूजी बोले, मेरी बेटी गुड्डी जो MSc कर रही है, पहली बार निर्जल तीजा का व्रत कर रही है, उस पीली साड़ी को कैसे फेंक दूं? उसको लपेटती हूँ तो खुद को बाबूजी की मजबूत बाहों में पाती हूँ। बेटियाँ हल्दी की गठरी कह बहुत हंसी उड़ाती हैं। ये बॉटल ग्रीन की कांजीवरम साड़ी भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी। उन दिनों मैं बड़ी नटखट, थोड़ी तेज और ज्वलनशील हुआ करती थी। भाई 2 साड़ियाँ लाया था, एक मेरे और एक अम्मा के लिए। एक थोड़ी नारंगी और बॉर्डर मैरून था और दूसरी बॉटल ग्रीन और सिल्वर कलर के बॉर्डर के साथ थी। पता नहीं वो ज़माना अलग था और मैं पागल। मैंने प्राइस टैग देखा और ज़्यादा प्राइस वाली साड़ी छीन ली। बेचारी अम्मा कहती रहीं, गुड्डी तुम पर ये केसरिया रंग फबेगा। मैं चिल्लाई, भारत माता तुम ही रखो केसरिया, मैंने तो अपनी पसंद कर ली है। भाई मुस्कुराया, चुप रहा। मैं शायद भाई को बहुत प्यारी थी, ऐसा मैं उन दिनों सोचती थी, पर बाद में पता चला वो तो मुझसे मेरी इन्हीं बाल सुलभ हरकतों की वजह से नफरत करता था। उसकी नज़र में मैं एक लालची, ज़िद्दी और चुगलखोर बहन थी। अम्मा से उनकी पसंद हथियाने को प्यार और हक की संज्ञा ना दे, बाद में भाई की पत्नी ने ताना दिया, जो माँ की ना हो सकी वो। लेकिन चाहे जो भी हो, मेरा प्यार तो भाई से निशर्त था। लेकिन हाँ, उन दिनों को मैं किसी से बांटना भी नहीं चाहती थी। अपने बचपन के हक लालच से हथियाई साड़ी मुझे जान से प्यारी थी। उसे भला मैं कैसे फेंकती? ऐसी कई साड़ियाँ जो किसी न किसी कहानी से जुड़ी थी, जो चाचा चाची, बुआ मौसी किसी न किसी की भेंट थी, कैसे मैं फेंकती? ये जो महारानी साड़ी ऑफ वाइट और रेड बॉर्डर वाली बेटियों ने मुझे शादी की 25वीं सालगिरह पर दिलवाई थी, मेरी बेटियां जैसे ही अकड़ दिखा रही थीं। लेकिन अब मुझे भाई की तब कही बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। पगली, दाम क्यों देखती है? महंगी होने से भी कोई चीज़ अच्छी थोड़े हो जाती है, उससे जुड़े एहसास देख। बड़ी देर तक मैं सबकी लड़ाई देखती रही और मैंने सारी नई साड़ियों को एक जोर की डांट लगाई। चुप, बिल्कुल चुप, कोई नहीं जाएगा। ऐसा कभी होता है भला? नए रिश्ते जिंदगी में जुड़ जाने से पुराने रिश्तों को कोई फेंक देता है भला? मैं चिल्लाते चिल्लाते हांफने लगी थी। सचमुच अगर नई पीढ़ी को हम पसंद ना आए तो क्या हमें घर से निकाल दिया जाएगा? घर तो हमने ही बनाया है। मेरी अलमारी की सज्जा की शुरुआत इन्हीं पुरानी साड़ियों से हुई थी। क्या यादों का एहसास का कोई मोल नहीं? मैं थक हार निढाल सी हो गई। ये नई सो कॉल्ड डिज़ाइनर साड़ियाँ हार मानने को तैयार ही न थी। थोड़ी देर बाद पाया कि दोनों बेटियाँ और उनके पापा मेरे सिरहाने पर खड़े मेरा सर सहला रहे हैं। मैं पसीने से लथपथ
दाहिने हाथ में अम्मा की रामपुर वाली साड़ी तो दूसरे हाथ में बाबूजी की 644 और छाती से भाई की दी बॉटल ग्रीन साड़ी लिपटी हुई थी। छोटी बेटी चिल्ला रही थी, ड्रामा क्वीन, नौटंकी, ये क्या हो जाता है आपको माँ? आई थिंक यू नीड सम साइकोलॉजिकल हेल्प। अब साड़ियों को लेकर ड्रामा। मेरे हाथों से पति और बड़ी बेटी और छाती से छोटी बेटी ने साड़ियों को हटाने की कोशिश की जो मुझसे जकड़ी हुई थीं। 3 साड़ियाँ चरमराई हुई तो थी ही, खींचने से फटकर तार तार हो गईं। एहसासों और यादों का ये मर्डर था या खुदकुशी, पता नहीं। मैं तो सिर्फ रोए जा रही थी कि मैं उन्हें बचा नहीं पाई। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी कहानी साड़ियाँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं दोबारा एक और नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।